नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। करनाल के प्रेमनगर में आर्य समाज मंदिर की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी और करनाल से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने शिरकत की। और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता से वोट की भी अपील की। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को गिनवाया और सीएम नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर सीएम सैनी ने विरोधियों पर निशाना साधने से भी वो नहीं चुके। बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। पतंजलि योग परिवार ने आज आमंत्रित किया था। हवन यज्ञ से विजय का संकल्प पतंजलि परिवार ने लिया है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो सुबह 4 बजे उठता है और देश प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य वो ठीक रहे, वो बीमारियों से दूर रहे। योग के माध्यम से वो साधक के रूप में लोगों को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। आज ऐसे लोगों के बीच में मैं आया था और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन वो कमल के फूल को दिया है, मोदी जी को दिया है, मनोहर लाल जी को दिया है और हमें दिया है। यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिले, इसके लिए हमारे पतंजलि परिवार ने समर्थन। विपक्ष कह रहा है 400 पार आ गई तो आप संविधान बदल देंगे। देखिए, विपक्ष झूठ का सहारा लेकर के देश को भी गुमराह कर रहा है और देश के लोगों को भी कमजोर करने का, उनका मॉडल तोड़ने का काम ये कांग्रेस की आज से नहीं, ये लंबे समय से जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस उस सोच के ऊपर काम करती रही कि लोगों को गरीब रखिए, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़िए और छोड़ करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करिए। परंतु आज ये मोदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। अब लोग कांग्रेस के उस कच्चे चिट्ठे को समझ चुके हैं, उनके नकाब को वो देख चुके हैं कि इनकी जो सोच है वो किस प्रकार की सोच है। वो इस देश के लोगों के विरुद्ध सोच है, इस देश को कमजोर करने वाली सोच है, देश के अंदर समस्याएं पैदा करने वाली सोच है, देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सोच नहीं है। और जब इन बातों को लोग समझ चुके हैं तो अब कांग्रेस को नकार दिया है। एक तरफा लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को आज बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति बंधा है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का दीपक बाबरिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने लेटर जारी किया है कि जो उनके विधायक हैं अगर नहीं आते, एक्स विधायक नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस भीतर घात का क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, मैंने ये पीछे भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट है और वो मंचों के ऊपर भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के मोह में फंस गई है। अगर देखें गांधी परिवार, यहाँ पर हुड्डा परिवार के मोह में फंस गई है। अगर देखें कि रोहतक के अंदर और भी पार्टी के सीनियर लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल हैं, परंतु परिवारवाद से नहीं सोचते, तो परिवार से ही लड़ेगा। पहले बापू बेटा लड़े, दोनों की पीठ लगी। अब बापू भाज गया मैदान छोड़कर, बेटे को फंसा दिया, अब बेटा फंस गया, वो भी हारेगा। ये लोग देखते हैं, ये परिवारवाद के मुंह में फंसे हुए हैं कि बाबरिया क्या करेगा। बाबरिया बेचारा लेटर लिखी जाएगा, परंतु कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो एमपी है स्वाति मालीवाल उसके बाद चर्चा रही है, मालीवाल का जो इशू, जेल में से जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर के वो जेल में गया था। शराब की भ्रष्टाचारी नीति के अंदर जहां घोटाला शराब के अंदर किया, लोगों को शिक्षा तो क्या देनी थी, शराब की तरफ धकेलने का काम किया और उसमें से पैसे ऐंठने का काम किया और उस भ्रष्टाचार के अंदर जेल में चला गया।
जेल में गया तो फ्रस्ट्रेशन होगी, और बाहर आकर के अपनी महिला आयोग की जो माननीय चेयरमैन रही उसी को ही अपने घर में पीटने का काम किया। ये महिलाओं का सम्मान नहीं, अपमान करने का काम ये केजरीवाल ने किया है। ये तो बेचारे कुछ समय के लिए आए थे और इनकी सोच थी भी कहीं ना कहीं लूट पाट करके हाथ लग जाए और अपना आराम से बैठ कर खावांगे, एक जेल में बैठ कर खाइएगा। करनाल के रामलीला मैदान में पाल गडरिया समाज की तरफ से राजनीतिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने शिरकत की। और इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को गिनवाया, साथ ही लोगों से वोट की भी अपील की। मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह अब तक डबल इंजन की सरकार में कार्य हो रहे थे, वैसे ही आगे भी प्रदेश और जनता के लिए कार्य जारी रहेंगे। मुझे याद आ रहा है, एक गांव में रोना के लड़कों का स्कूल, उसका नाम है स्कूल था। इसी प्रकार लोहड़ी गांव में एक ITI बनी है, उस ITI का नाम भी अहल्याबाई के नाम से रखा गया है। बहुत सी बातें बहुत दिनों से चल रही है। हमारे SC समाज को, ये आज समाज को बढ़िया मिले SC का, हमने तो फिर से किया था, लेकिन कोर्ट में ये फंसा था। मैं आपको वादा करता हूँ कि कोर्ट में आपकी तरफ से पूरी मनमाना सरकार रहेगी, आपकी कोई सरकार नहीं है। अभी भी कोई बोला जाता है तो उसका पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल बनता है, बीज जो बोला गया है एक ना एक दिन जरूर होगा, आपकी मदद करें। अठारह मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में होने वाली एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके साथ हरियाणा मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। और साथ ही पीएम मोदी अंबाला शहर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचेंगे। रैली को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं, जिसे लेकर राज्य मंत्री असीम गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने रैली स्थल का दौरा करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, व्यवस्थाओं के नाते बैठक ली है और एक अम्बाड़ा के लिए मैं समझता हूँ हर कार्यकर्ता के लिए जो देश को प्यार करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को प्यार करता है, उसके लिए तो बहुत गर्व की बात है ही है। लेकिन पूरी लोकसभा के अंदर भी चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।